फिर क्वेश्चन दूंगा नेक्स्ट, वो आप लोग करना। सबसे पहले वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? तो देखो a बराबर 4 माइनस 2t, और एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या dv बाई dt होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, 4 माइनस 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dv इक्वल टू 4 माइनस 2t इंटू dt। अब क्या करेंगे? अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 गिवन हमको, और कितने टाइम बाद फाइंड करनी है हमको? 2 सेकंड बाद। तो 2 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे v मान लो, ठीक है। तो देखो v dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? जैसे ds का इंटीग्रेशन s आता था, उसी तरह से dv का इंटीग्रेशन v आएगा। लिमिट लगा दो 0 से v तक। यहाँ पर कैसे करेंगे? पहले 4 का डिफरेंशिएशन करो और फिर 2t का करो। तो 4 का डिफरेंशिएशन, 4 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ dt बचेगा। 0 से लिमिट 2 तक, माइनस अगेन 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन dt 0 से 4 तक, तो 4 नहीं, 0 से 2 सेकंड तक, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे चाहो तो आप लिमिट लगा सकते हो v माइनस 0, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt का इंटीग्रेशन t होता है ना, 0 से 2 तक, माइनस 2, t का क्या इंटीग्रेशन होगा? t स्क्वायर बाई 2, t की पावर 1 मान सकता हूं ना मैं यहाँ पे, तो t की पावर 1 प्लस 1, तो t की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, नीचे भी आएगा 1 प्लस 1, लिमिट 0 से लेके 2 तक, v माइनस 0 क्या होगा? v, अब एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, तो 2, t की जगह पहले 2 रखेंगे और t की जगह फिर 0 रखूंगा, माइनस 2। अब चाहो तो इस 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बचा आपके पास? सिर्फ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, माइनस 2 2 जा 4 बचेगा यहाँ पे, 4 माइनस 0 4, तो 4 आएगा इधर, 8 माइनस 4 4 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। किसी को डाउट है? उसके लिए हम लोगों को पहले वेलोसिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टी। तो देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिमिट वगैरह नहीं लगाता, मेरी जनरल इक्वेशन क्या बनती? मान लो ये लिमिट नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, लिख लिया था ना वो। तो मेरी जनरल इक्वेशन क्या होती? मान लो लिमिट नहीं होती यहाँ पे, खाली v होता, तो मेरी जनरल इक्वेशन क्या बनती? v 4 dt का इंटीग्रेशन t आता, माइनस 2 t स्क्वायर बाय 2, ये जनरल इक्वेशन बनती। कितना आता? 4t माइनस टी स्क्वायर। तो ये आपकी वेलोसिटी आई है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कितना आया? जैसे हमने तो लोगों ने तो लिमिट रखी वहां पे, आप चाहो तो यहाँ इससे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। कितना? 2 सेकंड पूछा था तो 2 रख दो यहाँ पे, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा? 8 माइनस 4 4 मीटर पर सेकंड। ये आंसर आया था हमारा। तो मैंने v की इक्वेशन निकाल ली इन टर्म्स ऑफ t। अब मुझे v पता चल गया, तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, अगेन v को क्या लिख सकते हैं हम लोग? v इक्वल टू मेरे पास है 4t माइनस टी स्क्वायर, v को मैं लिख सकता हूं ds बाई डी टी, 4t माइनस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वापस से, ds इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अगेन इंटीग्रेट कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0, इनिशियली टाइम कितना है? 0,
कितने डिस्प्लेसमेंट 2 सेकंड बाद मैंने मान लिया एस, तो एस तक इंटीग्रेट करेंगे इसको। डीएस का इंटीग्रेशन क्या आता है, डीएस का इंटीग्रेशन एस आता है। लिमिट लगा दो 0 से लेके एस तक 4t। 4t का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और टी स्क्वायर का अलग करेंगे, तो 4t dt लिमिट लगा दो 0 से 2 तक माइनस टी स्क्वायर dt लिमिट लगा दो 0 से लेके 2 तक। क्या हो जाएगा, इधर s माइनस 0 आ जाएगा, 4 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 है तो टी की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, टी की पावर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। s माइनस 0 कितना होता है, s 2 से चाहो तो काट दो, 2 2 जा 4, 2t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, लिमिट डाल देंगे माइनस 1/3 को चाहो तो बाहर ले लो, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, क्योंकि क्यूब होगा ना टी का क्यूब, तो कितना आ जाएगा s इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्टली 4 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2 इंटू 4 हो जाएगा इधर माइनस 1/3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 माइनस 0 तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 8/3, 8 माइनस 8/3 कितना होगा जल्दी बोलो, 8 माइनस 8/3 16/3, 16/3 मीटर आंसर आएगा। तो देखो पहले तो एक चीज और समझो, वो क्वेश्चन तो समझाऊंगा, पहले एक चीज और समझो। जैसे मेरे पास एस है तो वेलोसिटी को मैं ले सकता हूं ds बाई डी टी। ठीक है, नंबर 1 इक्वेशन ये हो गई। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई डी टी। एक इक्वेशन ये हो गई, सॉरी dv बाय dt। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, एक्सीलरेशन की मैंने एक और इक्वेशन बताई थी आप लोगों को, v dv बाई ds, v dv बाय ds। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है तो यहां से आप देखो चौथी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, ds इक्वल टू v dt। इंटीग्रेट कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। अगर वेलोसिटी टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। इस वाले से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको तो dv इक्वल टू a dt। अगर आपको एक्सीलरेशन टाइम के बीच में रिलेशन दे रखा है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। और इस वाले केस में v dv इक्वल टू a ds। अगर आपको एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन दे रखा है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ s। ठीक है, ये 6 इक्वेशन को याद रखना, 6 इक्वेशन लिख लो। ये 6 इक्वेशन ही आपकी काम की है। आ रहा मैम, वही है जो आपने अभी लिखवाया था। तो मुझे पहले वेलोसिटी और टाइम, एक्सीलरेशन से पहले वेलोसिटी निकाल लो, फिर वेलोसिटी से आप टाइम निकाल लो। ठीक है, मैंने ये करा। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू 4 माइनस 2t, लिमिट विमिट कुछ मत लगाना भी, a इक्वल टू dv बाई dt। a इक्वल टू क्या होता है dv बाई dt, 4 माइनस 2t, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dv इक्वल टू 4 माइनस 2t इंटू dt। लिमिट नहीं लगाएंगे हम, लिमिट नहीं लगाएंगे, जनरल फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, जनरल फॉर्मूला बना रहे तो लिमिट नहीं लगाएंगे। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा, dv इक्वल टू का dv का इंटीग्रेशन क्या होता है v, तो इधर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा 4t माइनस 2t स्क्वायर बाय 2, क्या हो जाएगा v इक्वल टू 4t माइनस t स्क्वायर। ये हमारा जनरल इक्वेशन बना है।
किसी भी टाइम पे अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे टी डाल दूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इस वेलोसिटी से हम लोग निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह से आप डिस्प्लेसमेंट का भी जनरल फॉर्मूला बना सकते हो। पहले मैं जनरल फॉर्मूला बनाता हूँ डिस्प्लेसमेंट का। v इक्वल टू होता है कितना है, v इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, 4t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो लिमिट विमिट बाद में पुट कर देना। v बराबर क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेट करो उसको। v इक्वल टू, तो v को हम लोग लिख सकते हैं ds बाई डी टी। v को लिख सकते हो ds बाई डी टी 4t माइनस टी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो ds इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s, लिमिट नहीं लगाएंगे अभी, लिमिट मत लगाओ। 4 t की पावर 1 है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। t का स्क्वायर है यहाँ पे तो t का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, t की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, 2 2 या 4 काट दो, s इक्वल टू हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाई 3। ये हमारा जनरल इक्वेशन बन गया किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर इनिशियली आपको एस दे रखा है 0 तो सही बात है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डाल सकते हो। लेकिन अगर आपको लिमिट अगर इनिशियली 0 नहीं दे रखा है तो हमें फिर लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। कितना, 2 सेकंड में पूछा है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब बाई 3, तो आंसर आएगा 16/3 मीटर। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन देखो, एक्सीलरेशन इक्वल टू ले लेता हूं मैं, यस मैम। एक्सीलरेशन इक्वल टू ले लेता हूं टी। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड पर इफ। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रही है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गिवन है आपको। इनिशियली वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। सेकंड, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड इफ इनिशियली, अभी इनिशियली भी कुछ डिस्टेंस पर था, 5 मीटर पे ले लो, इनिशियली 5 मीटर पे करो। अब ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन समझ में आ गया, करो। अब इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखी है और इनिशियली डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है। अब कैसे करोगे, अब सॉल्यूशन देखो आप लोग सब। a इक्वल टू टी दे रखा है, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं, a बराबर t गिवन है हम लोगों को। एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं हम लोग dv बाय dt इक्वल टू t। तो dv इक्वल टू क्या हो जाएगा,
टी इंटू डी टी। ठीक है, अगर मैं लिमिट लगाऊं, जीरो मान लेता हूं इनिशियल, सॉरी इनिशियल जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, ध्यान रखना। इनिशियल वेलोसिटी आपको इस बार 2 मीटर पर सेकंड गिवन है, तो 0 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी है, 2। और फिर कितने सेकंड बाद पूछिए आपको। अब देखो यहां पर जनरल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, 0 सेकंड पे 2 गिवन है आपको, मान लो t5 है, 6 है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर t ले लो, 0 से लेकर t तक, यहाँ पे 2 से लेके v तक। ठीक है, हमें इनिशियली टाइम दे रखा है, जैसे 5 सेकंड तक दे रखा है, तो हम उसकी वैल्यू बाद में डाल देंगे। मुझे जनरल इक्वेशन बनानी है ताकि मैं फिर डिस्प्लेसमेंट भी निकाल पाऊं। तो 0 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी मुझे पता है 2 है, लेकिन t सेकंड बाद कितनी होगी मुझे पता नहीं है, तो t सेकंड बाद मैंने वेलोसिटी इसकी v मान ली, तो ये t भी वेरिएबल है और v भी वेरिएबल है। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन आपको पता है v होगा, लिमिट लगाएंगे 2 से लेके v तक, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके t तक। ठीक है, 5 भी मत लेना, अभी t लेना, क्योंकि 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। वैल्यू रखो, v माइनस 2 कितना जाएगा यहाँ पे, v माइनस 2 यहाँ पे कितना जाएगा, t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, तो v माइनस 2 इक्वल टू जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये आपकी जनरल इक्वेशन बन गई है किसकी, वेलोसिटी की। अब आपको कहाँ पूछा है, 5 सेकंड पे पूछा है, तो एट t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी v बराबर 2 प्लस 5 का स्क्वायर बाय 2। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25 का हाफ कितना होता है, 12.5, 12.5 प्लस 2 कितना होता है, 14.5 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 14.5 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड पार्ट भी इजीली हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड। 1 मिनट बचा है। देखो वेलोसिटी मिल गई है, वेलोसिटी का जनरल फॉर्म क्या आया, v बराबर 2 प्लस टी स्क्वायर बाय 2। v को लिख सकता हूं मैं अगेन ds बाय dt, ds बाय dt 2 प्लस टी स्क्वायर बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ds 2 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 इंटू डी टी। क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट, अगेन 0 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, तो आप पहले जनरल इक्वेशन निकालो 5, और t सेकंड बाद कितनी होगी मुझे पता नहीं, मैंने इसलिए s मान लिया। t सेकंड बाद कितने डिस्प्लेसमेंट हो गया, s हो गया। 0 सेकंड पे कितना था 5, t सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। 5 नहीं है ये s है, ये s है और ये 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ds का इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन कितना आता है, ds का इंटीग्रेशन मुझे पता है s आता है, लिमिट लगा दो 5 से s तक, 2 dt का इंटीग्रेशन अलग होगा, 2 का इंटीग्रेशन अलग करोगे, t स्क्वायर का अलग करोगे, 1/2 बाहर ले लो चाहो तो, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा s माइनस 5। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, अगेन dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, लिमिट लगा दो 0 से लेके t तक, प्लस हाफ, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 प्लस 1 3 होता है, नीचे भी आ जाएगा 3, लिमिट लगा दो 0 से t तक, तो क्या हो जाएगा s माइनस 5 2 t माइनस 0, 0 होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, अगेन t क्यूब, t का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो क्या आएगा t क्यूब आएगा, तो कितना हो जाएगा t क्यूब बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 को भी उधर ले जाओ, 5 प्लस 2t प्लस t क्यूब बाय 6, ये मेरी जनरल इक्वेशन बन गई डिस्प्लेसमेंट की। अब मुझे कहां पर पूछा इसने, 2 सेकंड बाद पूछा, तो 2 वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, एट t इक्वल टू 2 सेकंड पर
S इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 का क्यूब बाय 6, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 8 बाय 6। एलसीएम ले लो, यहाँ पे 9/1 कर सकते हैं हम लोग, तो 6 आएगा एलसीएम, और 9 6 जा कितना होता है, ठीक है 54, 54 प्लस 8, सर 8/6 को 4/3 कर दीजिए। हाँ 8/6 को 4/3 कर दो, आसान रहेगा। और 9 3 27, 27 प्लस 1 31, 31/3 मीटर, 31/3 मीटर आंसर आएगा।